राम राम भाइयों। अपने चैनल HSCC गाइड पे तारा स्वागत है। बहुत भैया के डाउट आ रहे हैं और आपा लास्ट टाइम में हर बालक का डाउट क्लियर करते चल रहा है। मैंने नहीं लगता आज थी अपन ने एक भी बालक ऐसा छोड़ा होगा जिसका डाउट क्लियर ना किया हो। जिसका जेन्युइन डाउट है भाई उसका तो जरूर क्लियर किया है, और बहुत से मतलब जो जेन्युइन नहीं है वो डाउट भी क्लियर करेगी। पर जेन्युइन तो हर क्वेश्चन का रिप्लाई कराया है या हर डाउट पे वीडियो बनाई। तो भाई जैसे अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें बताते जा रहे हैं उन बालका खातर जो किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है, तो वे उस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर जाओ या कुछ ऐसी चीजें कर जाओ कि भाई पेपर में काम चल जाए। देख पूरे नंबर तो उसके आएंगे जो चीजें ने ढंगता है डीपली पढ़े है, लेकिन एक का चीज हो यार है कि काम चल जा भाई 15 में तय 10 11 12 आ जा, कति जीरो ते तो कुछ तो मिल जा। नु कह रहे बाजते चोर की लंगोटी। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो यार है ना किसी भी सब्जेक्ट के, वे हो यार है बाजते चोर की लंगोटी, समझे। इन पे पूरे में तो पूरे स्कोर तो नहीं करे जा सकते, लेकिन काम चलाओ स्कोर हो सके कति जीरो थे तो आदमी 12 13 और हो सके है किस्मत बड़ी आओ वे चीज आ जाए जो हमने पढ़ी है तो 15 में तो 15 भी आ जाए। तो भाई आप मैथ के बता चुके हैं, इंग्लिश के बता चुके हैं, हरियाणा जीके के बता चुके हैं। एक ही और ऐसा सब्जेक्ट रह गया वो है हिंदी। बहुत से भाई आवे हैं जो इस मीडियम बैकग्राउंड तरह हैं जिनने 10वीं तक के बाद हिंदी नहीं पढ़ी होती। मैं खुद उनमें से एक था भाई जिसने 10वीं के बाद हिंदी नहीं पढ़ी थी। मेरे पास भी 11वीं 12वीं में नॉन मेडिकल थी। हाँ बीएससी में एक पेपर जरूर होया था हिंदी का, लेकिन उसके अलावा हिंदी हमने भी नहीं पढ़ी भाई। लेकिन 10वीं थी तो हर बंदा पढ़े है, और जो हिंदी एग्जाम में आवे वो 10वीं तक की आवे। तो आज आप बतावांगे भाई उन बालका खातर जो लगभग सीजीएल के ही हुए हैं, जो हिंदी ने नहीं पढ़ते, हरियाणा जीके ने नहीं पढ़ते। तो हरियाणा जीके तो मैंने कल वाली वीडियो में बता दी है भाई, जिसने नहीं देखी वो देख लियो। हरियाणा जीके लास्ट टाइम में जिन्हें कदे भी नहीं पढ़ी वो कौन सी चीज पढ़े कि तरह 25 में तो 22 23 नंबर आराम से आ गया। तो ये बात आओगी भाई हिंदी की। सबसे पहला बात तो भाई अपना टेलीग्राम ग्रुप है HSSC गाइड का नाम था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम ग्रुप ने खोलियो। उड़े फाइल्स में जाइयो, फाइल में सर्च बटन में जाइयो, उड़े लिख दियो हिंदी। तो हिंदी के तो हमने हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई, वो नोट्स डाउनलोड कर लियो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद पर्यायवाची मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिलेंगे, वर्तनी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। वो सारी चीज डाउनलोड कर लियो भाई। जिसके नोट समझ में आ जा, वे जो चीजें प्रैक्टिस के लिए दी गई हैं वे समझ में आ जा तो सिर्फ उतना कर लियो भाई, हिंदी में काम चल जाएगा। हिंदी के नोट्स दे रखे हैं, बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिखे गए हैं। एक पीडीएफ और प्रोवाइड करवा दूंगा जिसमें हिंदी के सारी चीजें हैं। मात्र 40 से 50 पेजों में सारी हिंदी है। इतनी मुश्किल नहीं होती भाई हिंदी जितनी दिखाई जावे है। हाँ तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो ताकि हिंदी थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन हिंदी तो अपनी मातृभाषा है भाई। और मातृभाषा में भी कमजोर होना शायद कि शायद किते अपना एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है कि आप अपनी मातृभाषा में भी कमजोर है। अपने देश में इंग्लिश बोलना एक पढ़े लिखे होने की निशानी मानी जा है, लेकिन हिंदी बोलना आदमी अनपढ़ता की तरफ माना गया है। इसी वजह से तारी हिंदी वीक है भाई। देख बैकग्राउंड इंग्लिश मेरा भी था लेकिन मेरी हिंदी वीक नहीं थी भाई। हम हिंदी में सारी चीजें पढ़ते रहा। ये बता दिए नोट्स मैंने, नोट्स बता दिए, और प्रैक्टिस खातर 3 4 पीडीएफ और है अपने ग्रुप में, वे बता दी। वीडियो के बाद मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं दिखा भी दूंगा हिंदी के नोट्स और जो पीडीएफ हैं वे सारी। अब कई भाई पूछेंगे भाई बुक बता दे। कई मेरे की डाढ़ाई से भाइयों हैं जो पीडीएफ या नोट्स से नहीं पढ़ पाते, जिन्हें किताब चाहिए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चैप्टर चाहिए। तो भाई देख यह किताब है वस्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी बाय आदित्य पब्लिकेशन, देख लो। यह बुक है भाई जो मैंने पढ़ी थी। और जो अपने डेली टारगेट्स हैं जो आज 22वां दिन चल रहा है, उसमें मैंने इस बुक के सारे चैप्टर बता रखे हैं भाई। डे 1 तो शुरू हो जो इस बुक के सारे चैप्टर बता रखे, हर चैप्टर में तो कौन सी चीज पढ़ने की है, कौन सी चीज स्किप करने की है, सारी चीजें बताई गई हैं भाई इस बुक की।
तो या जो बुक तो पढ़ना चाहो वो या बुक ले आइयो, 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, मैक्सिमम 7 दिन हिंदी कंप्लीट हो जाएगी भाई। जिन्हें बुक तो पढ़ना हुआ या बुक ले आइयो, नहीं तो नोट्स दे रखे हैं उन पर भी काम चल जाएगा। हिंदी के नोट्स हैं, पर्यायवाची की पीडीएफ है, विलोम शब्द की पीडीएफ है और वर्तनी उसकी पीडीएफ है, जो हिंदी की स्पेलिंग हो यार है, तो उसमें तो कर लियो। इसके इंपोर्टेंट चैप्टर बता दूं मैं कौन कौन से हैं हिंदी में, जिस भाई ने इंपोर्टेंट चैप्टर चाहिए कति, जिनमें तो क्वेश्चन 100% आया करे। यो भाई इस बुक का इंडेक्स, इसमें तो चैप्टर देख लो, ध्यान से देख लियो, स्क्रीनशॉट ले लियो, जिन जिन के निशान लाग रहे हैं वो चैप्टर पढ़ने हैं भाई। पहला चैप्टर है वर्णमाला, उसमें तो पढ़ना है उच्चारण अपन है, कौन सी ध्वनि का उच्चारण कहां तो हुआ है, जो कैक है, गैड है, कंठस्थ, तालव, मूर्धा, ओष्ठ, अंतोष्ठ, कौन से का उच्चारण कहां तो हुआ है, वर्णमाला में तो अपन ये चीज पढ़नी है। कुंठित व्यंजन कौन से हुए हैं, कुंठित स्वर कौन से हुए हैं, उसम व्यंजन कौन से हुए हैं, उसम स्वर कौन से हुए हैं, ये चीजें पढ़नी अपन वर्णमाला पे। अगला चैप्टर है वर्तनी, वर्तनी में कुछ इस या बुक पढ़ोगे तो इसमें तब में कुछ एक शब्द मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, ज्योत्सना होगी, आशीर्वाद हो गया, कवियत्री हो गया, ठीक है, उज्जवल हो गया, इसे इसे कम से कम 100-150 वर्ड मिलेंगे जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो वे वर्तनी में करने हैं भाई। वर्तनी की भी पीडीएफ है, उसमें तो कर लियो से। इसका अगला चैप्टर होगा संधि, संधि पढ़ना अपन है, स्वर संधि के टाइप, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों संधि पढ़नी है, ठीक है। गुण संधि है, आदि संधि, व्याधि संधि, जितनी भी संधि है वे सारी पढ़नी है। संधि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आओगे भाई, संधि विच्छेद करना और संधि बताना, 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। एक क्वेश्चन वर्णमाला में था होगा, एक क्वेश्चन वर्तनी में था होगा, 2 संधि में था होंगे। उसका अगला चैप्टर है समास, समास करना है भाई। समास कौन कौन से करने हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुवरही समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सारे समास करने भाई, डेफिनेशन कर लियो इनकी, और अपने एग्जाम्पल, और इस बुक में 5-6 हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें तो प्रैक्टिस कर लियो। इसके बाद अगला चैप्टर है भाई, कुछ चैप्टर की सीक्वेंस है, वे चैप्टर 5-5 मिनट के हैं भाई। संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, काल, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये 5-5 मिनट के चैप्टर है, इनमें अपन के पढ़ना है इनकी डेफिनेशन। जैसे संज्ञा के हुए है, संज्ञा के कितने भेद हुए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जितनी भी संज्ञा है सबकी डेफिनेशन, किसमें कौन सा हो, व्यक्तिवाचक कौन सी हुआ है, समूहवाचक कौन सी हुआ है, जातिवाचक कौन सी हुआ है, सबकी डेफिनेशन। ऐसे ही सवर्नाम, सवर्नाम में भी सवर्नाम जो संज्ञा की जगह पे यूज हुआ है वे सवर्नाम हुए हैं, उसके कितने भेद हैं, उनके भेद की टाइप, ये सवर्नाम में पढ़ना है अपन। उसके बाद आगे काल, काल में पढ़ने हैं भाई भूतकाल, भविष्यकाल, पूर्ण भूत, जैसे अपने इंग्लिश में हुए ना प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, ऐसे ही पूर्ण भूत, पूर्ण वर्तमान, ठीक है, पूर्ण भविष्य, इस टाइप के जो वेद हैं काल के वे कर लियो। फिर कारक आओगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, एक क्वेश्चन इसमें का होगा। क्रिया, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, ये कर लियो भाई। वचन कर लियो, एक वचन, बहुवचन, 2 मिनट का चैप्टर है, तो वचन कर लियो भाई कि उसने किसी भी सेंटेंस में यूज करके देख लियो। कर रहे हैं, कर रहा है, आवे तो एक वचन हो गया, रहे हैं आवे तो दो बहुवचन हो गया, घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, तो इस टाइप से बता दियो। उसके बाद लिंग आ गया, नू पूछेंगे, कोई भी वर्ड दे देंगे, यो वर्ड पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो यो भी बता सको, सेंटेंस में यूज कर लो। तो भाई आ गया आम, आम खाया जाता है या जाती है, जाता है तो पुलिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ऐसे बताने हैं, 5 मिनट का चैप्टर है। उसके बाद होगी क्रिया, सकर्मक है या आकर्मक है, कर्म हो
तो सकर्मक कर्म नहीं है तो अकर्मक। राम खाता है, जिसमें क्या का जवाब आ जाए वो सकर्मक हो जाए। राम खाता है, क्या खाता है, क्या में जवाब आ जाएगा रोटी खाता, सब्जी खाता, कुछ भी खाता है, फल खाता है। ठीक है। राम रोता है, राम क्या रोता है, इसका जवाब कौन नहीं, तो यह आकर्मक होगी। जिसमें क्या का जवाब मिल जाएगा सकर्मक नहीं तो अकर्मक। इतना चैप्टर है क्रिया का यार। फिर विशेषण आ गया, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताओ वो विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण, वो सारे भेद कर लियो, उनके एग्जाम्पल कर लियो, 5 मिनट में चैप्टर खत्म। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आओ वो है अलंकार। अलंकार अपन कौन कौन से करने हैं भाई। अपनी जो वीडियोज हैं डेली टारगेट की, उसमें हिंदी के मैंने सारे चैप्टर बता रखे, एक बार उन वीडियोज ने देख लियो है। किस चैप्टर में कौन सी चीजें, बुक पूरी बुक में तो चैप्टर खोल कर बता रखा है, इस चैप्टर में तो यह चीज पढ़नी है, यह चीज काट दी, यह चीज पढ़ने की नहीं है। तो अपनी जो टारगेट्स हैं 30 डेज ये टारगेट है, उसके शुरू के 15 दिन में अपन यह पूरी बुक करवा दी और सारे चैप्टर बता दिए। तो एक बार उसमें देख लियो, जिसने चैप्टर में तो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है, नहीं तो ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई। अलंकार के बाद रस करना है। रस के भी 9 रस हुए हैं, सिर्फ वे रस और उनके स्थायी भाव करने हैं भाई। अलंकार कौन कौन से करने हैं। अलंकार में भाई श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, बस उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सारे अलंकार करने, इससे न्यारा कोई अलंकार नहीं करना। इनकी डेफिनेशन देख लियो एक बार यार, इतनी हिंदी है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है हिंदी में। एक बुक है 5 दिन में या हो जाएगी भाई, ढंग का पढ़ेगा, बेशक मोटी दिख दी हो, इसमें प्रैक्टिस सेट ज्यादा है। और अपन है साहित्य करना नहीं भाई हिंदी का। मॉक टेस्ट कोई भाई लगाना चाहे तो यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के टेक्स्ट बुक पर तो लगा सका है भाई। यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई के जो अपनी 30 डेज सीरीज चल रही है, उसमें जो प्रैक्टिस करवाई जावा है, उसमें भी यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल के पेपर तक हिंदी की प्रैक्टिस करवाई जा भाई। जिसने मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है वो टेक्स्ट बुक पर तक इनमें प्रैक्टिस कर लियो, होगी हिंदी। if जिस भाई ने पीडीएफ देखनी है तो मैं टेलीग्राम अपना ग्रुप खोल के उसके स्क्रीन अपना ग्रुप खोल के उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से हमने दिखा दूंगा भाई कौन कौन सी चीजें अपने ग्रुप में कैसी है और कित अवेलेबल है, तो उसने देख लो एक बार। तो भाई जैसे ही अपना टेलीग्राम ग्रुप खोल लोगे तुम HSSC गाइड, ठीक है, सर्च कर लियो, टेलीग्राम खोल लो, सर्च करो @GUIDE HSSC, सर्च करो, ग्रुप आ गया, ठीक है, ग्रुप खुल गया, याड़ा खोल लो, ये बाड़ जाओ फाइल्स में। जैसे ही फाइल्स में जाओगे थोड़ा नीचे आइयो भाई, बस थोड़ा नीचे आंदे ही मिलेंगी वर्तनी, ये रही, ये 100 वर्तनी है भाई, इन्हें मत आ जाएगा एक क्वेश्चन, ये सोया की सोया ने कर लियो, एक चैप्टर कंप्लीट तरह। अगला पर्यायवाची, ये 18 पेज है भाई, 100 पर्यायवाची हैं, इन 100 पर्यायवाचियां ने कर लियो, इनमें तो आ जाएगा तारा। 100 विलोम शब्द हैं भाई, ऐसे ही, ठीक है, 3 चैप्टर ये हो गए तारे। और उसके बाद फाइल के सर्च बटन में लिखियो हिंदी, चौथे नंबर पर आओगी हिंदी, खोल लिया, ये 62 पेज जाएगी पीडीएफ है भाई हिंदी की। सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला, योरेया, ठीक है, फिर है संधि, वाच्य, समास, अलंकार, उपसर्ग प्रत्यय, ये मत पढ़ियो भाई। ये जो है ना पश्चिमी हिंदी का विकास, हिंदी की मातृभाषाएं, राजभाषा, आर्टिकल, ये मत पढ़ियो। ये जो 3-4 पेज हैं ये मत पढ़ियो। फिर आगे विराम चिन्ह, विराम चिन्ह पढ़ लियो भाई, तत्सम तद्भव पढ़ लियो। ये रचनाएं, रचनाकार, ये भी नहीं पढ़नी भाई।
और भाई जैसे ही फाइल खोलोगे एक फाइल सब तो ऊपर मिलेगी, तो हमने संपूर्ण हिंदी स्पेशल। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे इसमें सारे चैप्टर दे रखे हैं भाई, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लियो। वाच्य, कारक, शुद्ध वर्तनी, लिंग, विशेषण, काल, अशुद्ध वाक्यों का संशोधन, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची। एक बार ये 62 पेज की पीडीएफ है विद प्रैक्टिस। ये 2-2 मिनट के चैप्टर हैं भाई, एक बार इन पढ़ लियो ढंग से। इन चैप्टर ने पढ़ लियो, एक दिन का काम है यो बस। और जो तारते सारी चीज पहले बताई है, नोट्स बताए हैं, प्रैक्टिस बताई है, पर्यायवाची और वे सारे उसमें तो कर लियो। और कुछ चैप्टर जो और बताए हैं स्टार्टिंग में वे इसमें तो कर लियो। अगर तुम किताब ना भी लेना चाहो तो भी काम चल जाएगा भाई। और जो भाई सिर्फ किताब मत पढ़ना चाहो वो किताब ले लियो, नहीं तो इनमें भी सारी चीजें सारा डाटा है भाई। तो यह थी भाई हिंदी का। उम्मीद करूंगा चीजें पसंद आऊंगी और ये तारे सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम पे जो मिल रही है भाई, तो पढ़ दे रहो दोस्तों, मात्र 10 दिन बाकी हैं।